नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के बारे में जानेंगे और आपके आईटेट यूओ में जो है वो सिलेबस में दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें आपको एडिट हो गए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना और अन्य सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर बताई गई। तो मैं आपको सिलेबस भी बता सकता हूँ, यहाँ पर आप देखिए। और इसमें आप देखोगे, यहाँ पर देखिए, क्रिएट फॉर्मेट एंड एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये, जो कि एमएस ऑफिस का ही पार्ट होता है। एमएस ऑफिस में बहुत सारी चीजें होती हैं। एमएस पावर पॉइंट हो गया, ठीक है ना, एमएस एक्सेल हो गया, और बात की जाए तो वर्ड प्रोसेसिंग हो गया। ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं और भी बहुत सारी रहती हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस बताना चाहूंगा। जैसे कि आप ये एमएस वर्ड देख रहे हो, ये पूरा शुरुआत का इंटरफेस होता है, यहाँ पर सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं नाम हम एक एक करके जो है वो देखेंगे इनका, क्योंकि नाम भी आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये फाइल है ना। तो ये टैब फाइल होती है, ये पूरी जो है आप देख रहे हो, ये फाइल होती है जिसे हम टैब फाइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टैब फाइल, ठीक है। टैब फाइल हो गया। इसको यहाँ पर ये वाला जो पोर्टल देख रहे हो आप, ये यहाँ पर जो लगा हुआ है, इसको हम क्विक क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्विक एक्सेस टूल बार, ओके, टूल बार। ये वाला आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आप डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, डिफॉल्ट है। अगर आप कोई भी पेज क्रिएट करते हो, ठीक है ना, उसका नाम नहीं देते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, तो उसका डॉक्यूमेंट 1 लिख के जो है वो उसमें नाम आ जाता है, ऑटोमेटिकली जो है वो नाम प्रदर्शित होता है, ठीक है। जब तक आप टाइटल बार पर फाइल का नाम नहीं दोगे, तब तक आपको यही चीज देखने को मिलेगी। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है टाइटल बार, टाइटल बार हो जाता है, ओके। यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर तो चीजें नहीं है। यहाँ पर एक रूलर होता है, ठीक है ना। ये पूरी जो है वो आप देख रहे हो, ये ब्लैंक पूरा देख रहे हो यहाँ पर, ये पूरी, ये यहाँ पर जितना भी वर्क करना रहता है वो यहीं पर शो होता है पूरा, जिसे हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। तो ये पूरा जो है वो क्या है, डॉक्यूमेंट एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया हो जाएगा, ओके। यहाँ पर अपना ये बाकी चीजें भी हैं। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये अलग जो टैब है, जैसे कि होम टैब हो गया, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग हो गया, रिव्यू, ये सब जो है वो आपको टैब देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर ही हमें जो है वो पढ़ना है ज्यादातर चीजें, ठीक है ना। तो कुक एक्सेल टूल बार उपलब्ध होता है, यहाँ पर आप देखोगे। इसमें जो जैसे कि सेव करना हो, अन्य चीजें होंगी, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी फाइल, ओके। तो अब इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे सारी चीजें। सबसे पहली बात तो जो एक्सटेंशन होता है, डॉक्यूमेंट कोई भी सेव कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन जो रहेगा इसका, डॉक या फिर .docx, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। और बाकी जो पेज रहता है ये पोर्ट्रेट में होता है। डिफॉल्ट पेज जो रहता है इसमें, डिफॉल्ट पेज जो रहेगा, जैसे कि आपने पावर पॉइंट में देखा होगा, तो वहां पर लैंडस्केप में रहता है। तो स्प्रेडशीट हो गई, और बात की जाए तो वर्ड प्रोसेस, एमएस वर्ड हो गया, तो इसमें दोनों ही जो है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में रहता है। तो पोर्ट्रेट, ठीक है ना, पोर्ट्रेट में होता है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है इन सभी से, ठीक है। अब इसमें आपसे वर्जन अगर पूछे जाए तो वर्जन पूछे जा सकते हैं कि पहला वर्जन जो है वो कब आया था, ठीक है ना। तो वो एमएस ऑफिस में ज्यादातर वर्जन पूछे जाते हैं, क्योंकि एमएस ऑफिस में जो वर्जन आए हैं उसी के हिसाब से ये वाले रहते हैं। एमएस ऑफिस का जो पहला वर्जन जो था वो 1995 में आता है, जिसे एमएस ऑफिस 95 बोलते हैं, ठीक है ना। अभी 2018 में 19वां आया है। तो इस तरीके से जो है वो आपको याद रख लेना है। बाकी अब आगे की जो प्रक्रिया है, हम बात करेंगे यहाँ पर होम टैब के बारे में। इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं यहाँ पर चीजें बताऊंगा वो हर एक
चीज जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। होम टैब में आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है वो क्लिप बोर्ड हो गया, ठीक है, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया और एडिटिंग हो गया। तो टोटल मिला के जो है वो इसमें 5 जो है हमें एट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है ना। तो क्लिप बोर्ड के अंदर भी हमें ये चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर पेस्ट देख रहे हो, कट देख रहे हो, कॉपी देख रहे हो और फॉर्मेट प्रिंटर देख रहे हो। तो पहले मैं यहाँ पर क्लिप बोर्ड को लेना चाहूंगा, क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड, ओके। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको पेस्ट करना है तो इसमें देखने को मिलेगा। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको, शॉर्टकट की जो रहेगी Ctrl+X रहेगी। इसमें आप देखोगे कट है तो कट भी आपको इसकी कट की क्या रहेगी, अच्छा ये कट की रहती है, पेस्ट की तो वी होती है, ठीक है। Ctrl+V पेस्ट की रहेगी, कट की रहेगी वो रहेगी Ctrl+X रहेगी, ओके। और वही बात की जाए तो कॉपी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Ctrl+C हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट पेंटर जो भी हमें कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको हमें कॉपी करके जो है वो उस फॉर्मेट को हम दूसरे में टेक्स्ट पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमें जो है वो इसमें देखने को मिलता है, ओके। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट पेंटर, इसकी जो कंट्रोल की होती है वो भी आपसे पूछी जाती है, शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्लिप बोर्ड, और चीजें मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर कि क्लिप बोर्ड में अधिकतम कितने टेक्स्ट की स्टाइल की कॉपी की जा सकती है, या कितनी क्लिप बोर्ड में अधिकतम कितने आइटम स्टोर हो सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम 24 आइटम स्टोर हो सकते हैं, ओके, स्टोर हो सकते हैं। तो इसको आपको याद रख लेना है, ये कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड के बारे में बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता क्लिप बोर्ड के बाद। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फॉन्ट की, ठीक है। तो आगे मैं फॉन्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लिया मैंने फॉन्ट, तो इस समय ये वाला पोर्शन है, ओके। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर ये डिफॉल्ट वर्जन देख रहे हो, कैलिबर में देख रहे हो, जो कि ये फॉन्ट स्टाइल है ना। फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल, ये फॉन्ट क्या होता है, जो हमें टेक्स्ट रहते हैं उसके स्टाइल को बदलने में मदद करता है, छोटा बड़ा करना हो, बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो, ठीक है ना। तो इस सब में जो है वो हमें काम आता है। 2003 में जो फॉन्ट स्टाइल जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी टाइम न्यू रोमन, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले तो ये लिख देता हूँ कि फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए, ठीक है, फॉन्ट का यहाँ पर जो वाला टैब है फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए, ओके। और इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+Shift+F, ओके। कहाँ, यहीं की यहीं मैं लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं आपको बता दूं कि जो फॉन्ट स्टाइल जैसे कि टाइम न्यू रोमन, ये कौन से वर्जन में हुआ करती है, जो 2003 का MS वर्ड आया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MS वर्ड 2003 का। उसके बाद से आपको देखने को मिलेगी जैसे कि 2007 हो गया तो उसमें कैलिबर हो गई, तो ये 2016 का, तो इसमें भी कैलिबर ही है। तो यहाँ पर कैलिबर और क्या लिखा है, बॉडी लिखा है, कैलिबरी बॉडी, ओके। तो ये MS वर्ड 2007 लिख रहे थे, क्योंकि मोस्टली जो है वो इसी का पूछा जाता है, ठीक है। फॉन्ट साइज को कम या ज्यादा करना है तो इसकी भी की होती है। तो उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फॉन्ट साइज हुआ करता था डिफॉल्ट रूप से, ठीक है ना, डिफॉल्ट रूप से जो फॉन्ट साइज हुआ करता था, फॉन्ट साइज MS वर्ड 2003 की बात कर रहा हूं, तो इसमें होता था 12। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये
फॉन्ट साइज है ना, 11 लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद से 2007 में जो है वो, तो यहाँ पर सेम ही मैं लिखने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं कर देता हूँ MS वर्ड 2007। तो यहाँ पर होने लगा 11, जैसे कि मैंने आपको देखा यहाँ पर ये 11 ही लिखा है, तो ये डिफॉल्ट ही है ना। मैक्सिमम कितना हो सकता है, सबसे कम कितना हो सकता है, ये भी हमसे पूछा गया। अब इसमें ये वाला जो आप टैब देख रहे हो यहाँ पर, इसको जब आप ओपन करोगे तो इसकी लिमिट क्या से कहाँ तक रहती है ये भी पूछा जाता है। तो 8 से 72 तक रहती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि MS वर्ड में फॉन्ट साइज कितनी रहती है, 8 से 72 तक रहती है। इसको ओपन करोगे तब, ठीक है। लेकिन फॉन्ट साइज कम से कम और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको मैं आगे लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हम अभी फॉन्ट साइज ही देख रहे हैं। तो इसमें जो फॉन्ट साइज जो रहेगी वो कम से कम 1, ठीक है, और अधिकतम 1638 तक, ठीक है। तो कम से कम 1 रहेगी यहाँ पर ये वाला, और अधिकतम हो जाएगी आपको 1638 तक। इससे ज्यादा आपको नहीं जाएगी, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप MS वर्ड चलाओ तो वहां पर जो है वो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए फॉन्ट साइज है, तो आपको इसमें जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये वाला पोर्शन देख रहे हो, इससे क्या करते हैं हम फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, है ना। तो फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए आपको शॉर्टकट की पूछ ली जाती है, कम करने का शॉर्टकट की पूछ ली जाती है। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट की लिखवा रहा हूँ कि अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तब आप कौन सी की यूज करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का साउंड होता है। और यहीं पर आपको मैं डिक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ओके, ये शिफ्ट है, लेस देन, ठीक है ना, ये लेस देन का साउंड होता है, ओके। तो ये हो जाएगा। अब इसी में मैं कुछ आपको बता दूं, जैसे कि ये वाला आप पोर्शन देख रहे हो यहाँ पर, ये बोल्ड है। तो अगर आपको बोल्ड करना है टेक्स्ट को तब आप कौन सी की यूज करोगे, कंट्रोल प्लस B यूज करोगे, ठीक है। इटैलिक करना है, इटैलिक है ये, तब आप कौन सी, कंट्रोल प्लस I यूज करोगे। और ये अंडरलाइन करना है आपको तब आप कौन सी की यूज करोगे, अंडरलाइन, ओके, अंडरलाइन। तो इसके लिए आप करोगे टेक्स्ट का अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। तो ये आप करोगे कंट्रोल प्लस U का, ओके। और यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हो यहाँ पर, ये ABC लिखा हुआ है, जैसे कि A B और C ऐसे लिखा है। और यहाँ से मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, और इसमें क्या कर रहा है, ये लाइन क्रॉस होती जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की तो नहीं होती, तो इसको सीधा मैं लिख देता हूँ, इसको स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रो, GH, स्ट्राइक थ्रो, ओके। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये X लिखा हुआ है, उसके नीचे 2 लगा हुआ है, और यहाँ पर देखोगे X लिखा है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुए हैं। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे कि आपको लिखना हो H2O, और यहाँ पर लिखना है A² प्लस B²। तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये नीचे 2 लगा हुआ है। तो सब स्क्रिप्ट में नीचे रहता है, और इसकी जो कंट्रोल की होती है तो वो आपसे पूछ ली जाती है शॉर्टकट की, सॉरी कंट्रोल नहीं, शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। और इसकी जो शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ओके। तो ये आपको याद रख लेना है। इसकी जो है वो सीधी सीधी जो है वो शॉर्टकट की आपसे देखने को मिल जाती है, पूछ ली जाती है, ओके। अब ये वाला आप देखोगे यहाँ पर ये रहता है, ये रहता है चेंज केस करना, केस जो है चेंज करना। देखिए ये तो कलर फिल करने का हो गया, ठीक है, ये हाईलाइट करने का हो जाता है, ओके, हाईलाइट करने का होता है, और ये उसके टेक्स्ट के स्टाइल होते हैं। अब इसमें में जो है चेंज केस होते हैं, जो 5 टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपको
इसी पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से टेक्स्ट चेंज केस, ये कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं, जिसमें पहला जो रहेगा आपको सेंटेंस केस रहेगा, सेंटेंस केस। इसमें जैसे कि आप लिखोगे हेलो, तो सीधा सीधा आपको पहला लेटर कैपिटल लिख जाएगा और बाकी के स्मॉल लिख जाएंगे, ठीक है, हेलो। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा लोअर केस, लोअर केस रहेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि स्मॉल ही रहेगा, स्मॉल रहेगा। थर्ड में अपर केस हो जाएगा, तो उसमें कैपिटल हो जाएंगे अपर केस, ठीक है, अपर केस में HELLO। और फोर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें रहेगा कैपिटलाइज होते हैं। ये कैपिटलाइज मतलब जैसे कि आप 2 शब्द लिखते हो तो उसके जो पहले लेटर रहेंगे वो कैपिटल में रहेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैपिटलाइज्ड, ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसमें कैसा रहेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि हेलो, और यहाँ पर लग देता हूँ डी, डियर, हेलो डियर, ठीक है। और 5वां जो रहेगा, तो 5वां मैं कहाँ पे लिखूँ, जगह नहीं बची। 5वां मैं यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, 5वां यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसमें रहेगा टॉगल केस, TOGGLE, टॉगल केस, LE। तो इसमें स्मॉल रहेगा पहला, बाकी के कैपिटल रहेंगे। स्मॉल रहेगा पहला और बाकी के कैपिटल रहेंगे, DEKR, समझ गए। तो ये 5 तरह के आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉन्ट टैग के बारे में, फॉन्ट टैब के बारे में। ओके, फॉन्ट टैब में हम फॉन्ट को देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड, ये हो जाएगा हमारा फॉन्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हम किस टैब के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा क्लिपबोर्ड। ओके, ये भी हमारा फॉन्ट के बारे में ही है। अब आगे हम बात करते हैं पैराग्राफ की। तो शायद यहाँ पर ये इंसर्ट का आ गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको एक और जो है वो डुप्लीकेट बना देता हूँ, जिससे कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको जो है वो हटा देता हूँ, पूरा जो है डिलीट कर देता हूँ इसको, कंट्रोल, और ये हो जाएगा हमारा डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा ही डिलीट हो जाएगा। फिर एक काम करता हूँ, अब ठीक है। हम्म, क्योंकि ये हमने बाकी के बारे में देखा था, अभी हम पैराग्राफ के बारे में देखेंगे, स्टाइल के बारे में देखेंगे और एडिटिंग के बारे में देखेंगे। तो करीबन जो है वो हमें 3 स्लाइडों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 3 स्लाइडों की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको मैं अभी पैराग्राफ का, स्टाइल का और एडिटिंग का, तो 3 स्लाइडें तो मैं यहाँ पर ऐड कर ही लेता हूँ होम की, ये हो जाएगी। चलिए, अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। तो ये इसका रहेगा पैराग्राफ का, तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, पैराग्राफ। ओके, एक रिकॉर्डिंग देखिए, चलिए सही है। ओके, तो पैराग्राफ में आपको देखिए यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, एक तो ये बुलेट वाला रहता है, बुलेट, ठीक है ना, ये रहता है नंबरिंग का, ठीक है। ये मल्टी लेवल रहते हैं, ठीक है। मल्टी लेवल में आपको डिक्रीज इंटेंट, इंक्रीज इंटेंट, मल्टी लिस्ट होते हैं, ये डिक्रीज इंक्रीज इंटेंट होते हैं। ये लाइन स्पेस का रहता है,
ठीक है, ये कलरफिल हो गया, ये जस्टिफाई का रहता है। तो इसमें हम धीरे धीरे करके सारी चीजें देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन बना देता हूँ ये वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुलेट, बुलेट्स बोलते हैं। ओके, बुलेट्स अगर आपको कभी भी कोई भी आपने लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर हेलो, डियर, माय, तो यहाँ पर अगर मुझे इस तरीके के साइन चाहिए तो मुझे कंट्रोल की कौन सी यूज करनी पड़ेगी, तो इसे आप डायरेक्ट भी कंट्रोल की के माध्यम से भी कर सकते हो। तो इसकी जो कंट्रोल की होती है तो वो होती है शॉर्टकट की, मैं बार बार कंट्रोल की बोल रहा हूँ, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ओके ओके, तो ये हो जाएगा हमारा। अब डिक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज जो इंटेंट होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये तो नंबरिंग को पता ही है आपको, ये सीधा सीधा नंबरिंग हो जाएगी, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो नंबरिंग भी रहती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये नंबरिंग हो जाएगी। नंबरिंग करना है तो आपको पैराग्राफ में ही जाना पड़ेगा, पैराग्राफ में NUM नंबरिंग हो जाएगी। ओके, नंबरिंग हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट हो जाएगी। ओके, अब ये है हमारे इंटेंट। डिक्रीज इंक्रीज हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, अलाइनमेंट वाले हो जाते हैं। डिक्रीज इंक्रीज तो इंटेंट ये वाले होते हैं हमारे। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको लेफ्ट साइड जो है वो लेना है, राइट साइड लेना है, तो वो हमें अलग अलग देखना पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इंक्रीज इंटेंट के बारे में बताता हूँ। इंक्रीज इंटेंट, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी कंट्रोल प्लस एम का। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम का जो है वो इंक्रीज इंटेंट के बारे में। अगर आपको डिक्रीज करना है तब कौन सी शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी, डिक्रीज इंटेंट। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ओके, ये हो जाएगी। अब अलाइनमेंट की बात करते हैं। लेफ्ट हो गया, सेंटर में हो गया, राइट हो गया, ठीक है, जस्टिफाई हो गया। चार तरह के हमें अलाइनमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये अलाइनमेंट है, ये वाले। ठीक है, तो मैंने कहा कि लेफ्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के लिए आपको कौन सी कंट्रोल प्लस एल का यूज करना पड़ेगा, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल हो जाएगा। ओके, राइट के लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए आपको कंट्रोल प्लस आर का। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर के लिए, सेंटर अलाइनमेंट के लिए आपको कंट्रोल प्लस टी का। ये सेंटर के लिए काफी पूछा जाता है कि सेंटर में आप किसका शॉर्टकट की का यूज करोगे, क्योंकि लेफ्ट का तो आपको याद हो जाएगा कंट्रोल प्लस आर, राइट का भी हो जाएगा कंट्रोल प्लस आर, लेकिन सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की का यूज करते हैं। और जस्टिफाई के लिए अगर आपको करना है, जस्टिफाई, ठीक है, अलाइनमेंट के लिए तो कंट्रोल प्लस जे का यूज करोगे। ठीक है ना, तो ये तो आसानी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है। तो यही चीजें जो है पैराग्राफ के अंदर देखने को मिलती हैं। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट जो है वो आपको किस टैब के अंदर देखने को मिलेगा। तो होम टैब के अंदर पैराग्राफ में जब आप जाओगे तब आपको चीजें देखने को मिलती है। और शॉर्टकट की तो आपसे पूछी जाती है, तो भाई शॉर्टकट की तो आप इसके बाद हम बात करते हैं स्टाइल की। तो आप देख रहे हो ये बहुत सारी यहाँ पर पहले से स्टाइल बनी हुई है ना। तो आप किस स्टाइल में आप टाइप करना चाहते हो, तो सीधा सीधा से यहाँ से आपको सेलेक्ट करना रहता है और आप सीधा सीधा जो है वो उसको लिख सकते हो। तो इसमें स्टाइल के बारे में पैराग्राफ में पहले से ही उपस्थित किसी तरह की स्टाइल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ में पहले से उपस्थित किसी भी स्टाइल सेट कर सकते, किसी भी तरह की स्टाइल
सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला टैब हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एडिटिंग की। एडिटिंग में आपको फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, ये 3 चीजें देखने को मिलती हैं। इससे मैं आपको शॉर्टकट की पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिटिंग, कलर चेंज कर देता हूँ उसका, एडिटिंग। ओके, तो एडिटिंग में आपको क्या देखने को मिलती है, फाइंड हो गया, किसी भी वर्ड को आपको फाइंड करना है, रिप्लेस करना है टेक्स्ट को, ठीक है, या सेलेक्ट करना है, तो ये भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। तो मैं पहले फाइंड को ले लेता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई भी वर्ड फाइंड कर रहे हो, है ना, कोई भी टेक्स्ट शब्द ढूंढ रहे हो, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एफ का यूज करोगे और उसमें आप जिस वर्ड को, जैसे कि आपने देखा एमएस वर्ड में बहुत सारे पैराग्राफ हैं, उसमें बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं और आप एक टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हो उसमें से कि वाला ये वाला टेक्स्ट इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको सीधा क्या करना है, कंट्रोल प्लस एफ कर देना है। तो ये हमें क्या करता है, टेक्स्ट हो गया या शब्द ढूंढना, ठीक है, ढूंढना। उसके बाद रिप्लेस, अगर आपको कोई वर्ड है या टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करना है किसी अदर वर्ड से, ठीक है ना, तो ये हमें मदद करता है रिप्लेस। जैसे कि मान लो मैंने अपना नाम लिखा जितेंद्र, ठीक है, और मुझे किसी अन्य नाम से जो है वो, मान लो कि सोहन नाम का मुझे रिप्लेस करना है अपने नाम से, ठीक है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, रिप्लेस पर जाऊंगा और रिप्लेस के लिए होता है कंट्रोल प्लस एच। ओके, तो कंट्रोल प्लस एच दबाऊंगा और उसमें जितेंद्र डालूंगा और रिप्लेस वाले में मैं सोहन डालूंगा। तो जहां जहां पर मेरा नाम लिखा होगा वहां पर मुझे जो है वो अब सोहन देखने को मिल जाएगा। तो इसका काम जो है वो हमें रिप्लेस करने में मदद करता है और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। तो इसमें क्या करते हैं, शब्द को रिप्लेस करते हैं, शब्द को रिप्लेस करना। ओके, और आखिरी जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें एक और होता है गो टू होता है, तो गो टू भी आप याद रख लो, इसमें नहीं है, ठीक है, तो गो टू, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी। डॉक्यूमेंट को किसी भी स्थान पर आपको जंप करना हो तब आप कौन सा यूज करोगे, तो गो टू का यूज करोगे। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, डॉक्यूमेंट में शब्द पर जंप करना। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एडिटिंग के बारे में। तो ये हमने कौन सा देखा, ये हमने देख लिया होम टैब के बारे में, ठीक है ना। होम टैब के बारे में आपको सारी इतनी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए और साथ में मैंने आपको शॉर्टकट की भी बता दी है, तो शॉर्टकट की भी जो है आपको सारी चीजें जो है वो याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंसर्ट टैब की। तो यहाँ से आप देखोगे ये हो जाएगा हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के आपको इतना ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें पेज हो गए, टेबल्स, इलिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है ना, तो इसके बारे में तो आपसे नहीं पूछा जाता, एडसेंट के बारे में, लिंक हो गया, ठीक है, कमेंट है, हेडर फुटर हो गया, टेक्स्ट हो गया और सिंबल। इनसे जो है वो ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इंसर्ट में ये सब चीजें तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये होती ही है। इन पहली बात तो आपको यही चीजें याद होना चाहिए, ठीक है। मीडिया भी आपको याद होना चाहिए कि भाई मीडिया भी अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि वहां पर दिया हुआ है सिलेबस में, आपको पूछा जा सकता है कि मीडिया आप किस टैब के अंदर देखने को मिलेंगे अगर आपको वर्ड प्रोसेस में जो है वो इंटर करना है, तो ये हमें इंसर्ट टैब के अंदर देखने को मिलेगी। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, पेज के बारे में। पेजेस जो है, पेजेस, तो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए पेज ब्रेक दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है और पेज कवर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी हमें डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसका कवर हमें बनाना है, पेज का पहला कवर जो बनाना है, तो इसके माध्यम से हम बनाएंगे, है ना। तो ये हम क्या करते हैं, कवर पेज। तो डॉक्यूमेंट फाइल का कवर पेज बनाने के लिए डॉक्यूमेंट फाइल का कवर पेज बनाना, ठीक है, इतने में समझ जाना आप। इसका यूज हम कवर पेज बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब ब्लैंक पेज है तो ब्लैंक पेज हम खाली पेज जोड़ते हैं, सीधा सीधा सा ब्लैंक है भाई, तो ब्लैंक पेज मतलब
खाली पेज जोड़ना, खाली पेज जोड़ना। ओके, उसके बाद पेज ब्रेक हो गया, जैसे कि अगर कोई सीट है, ठीक है, ये है, अब मुझे ब्रेक करना है, मान लो ये मैंने लिख दिया और इसके अगला पेज मुझे यहाँ पर चाहिए, तो उसी को हम पेज ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि करंट पोजीशन से अगर आपको नया पेज शुरू करना है, जैसे कि ये वाला पेज है, अब मुझे यहाँ से नहीं निकलना है, नया पेज जो है वो जोड़ना है, तो वही हम पेज पेज ब्रेक बोलते हैं, है ना। तो इसका माध्यम हमारा क्या रहेगा, इसकी शॉर्टकट की पूछ ली जाती है आपसे, तो याद रख लेना, मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा, पेज ब्रेक, ठीक है। तो करंट पोजीशन से नया पेज शुरू करने के लिए, करंट पोजीशन से नया पेज शुरू करना, इसकी जो शॉर्टकट की रहेगी वो रहेगी कंट्रोल प्लस एंटर। अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर दबाओगे तो आपको जो है वो वहां पे नया पेज देखने को मिल जाएगा, दूसरा पेज। ओके, ठीक है। एक शॉर्टकट की मैं यहाँ पर और लिखवा देता हूँ, नोट करके इसमें आपको याद रख लेना है, जैसे कि हमें कोई नया जो है वो डॉक्यूमेंट या नई विंडो खुलनी है, जैसे कि आप पेज तो अलग रहते हैं, ठीक है, और इसमें मुझे नया डॉक्यूमेंट खोलना है, तो कंट्रोल प्लस एन का यूज करूंगा। कंट्रोल प्लस एन का यूज हम किस लिए करते हैं, नया डॉक्यूमेंट या अर्थात नया विंडो खोलने के लिए। न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू विंडो ओपन करने के लिए, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए, इससे नई डॉक्यूमेंट खुलेगा, ना कि पेज, पेज नहीं होगा इससे, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, पेज के लिए अलग होता है, ठीक है। और नई डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एम का यूज हम पेज के लिए करते हैं दरअसल, तो दोनों ही शॉर्टकट की अलग अलग है। ओके, अब यहाँ से हम बात करेंगे आगे। देखिए यहाँ पर देख लिया, अब हम टेबल के बारे में बात करते हैं, टेबल। अगर आपको कोई भी टेबल इंसर्ट करना है, ड्रॉ करना है, तो वो हम ज्यादातर टेबल हमें किस में देखने को मिलती है, स्प्रेडशीट में देखने को मिलती है। तो बस इतना सा इसके बारे में, तो अगर आपको टेबल इसमें बनानी है तो आप सीधा सीधा सा लिखो, डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं ना, डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए। ओके, तो इतना आपको इसके बारे में याद रख लेना है, ड्रॉ टेबल हो गया। अब आगे हम बात करेंगे इलिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है ना। इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का उदाहरण देना या स्पष्टीकरण करना, है ना। अब इसमें आप देखोगे, देखिए पिक्चर हो गया, ऑनलाइन पिक्चर आप लेना चाहते हो तो यहीं से ले सकते हो। शेप हो गया, इसमें आप शेप, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल ये वाले ले सकते हो। स्मार्ट आर्ट हो गया, चार्ट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे इसमें। स्क्रीनशॉट हो गया, तो ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं, सीधा सीधा सा, ठीक है। तो इतना आपको याद रख लो, इसमें बस इतना ही चीजें हैं कि अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इसमें आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेंगी, इलिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें आपको पिक्चर होगी, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। शेप, किसी भी शेप तरह का। आर्ट हो गया, स्मार्ट आर्ट जिसे बोलते हैं, क्लिप आर्ट भी आपको लिखा मिल सकता है, क्लिप आर्ट हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया, ठीक है। चार्ट हो गया, चार्ट आपको इंसर्ट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ये सब आपको देखने को मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर लिंक की, ये वाला लिंक। लिंक आपको कोई भी करना है, जैसे कि हाइपर लिंक आपको डालनी है, ठीक है ना, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है, क्योंकि आपको शॉर्टकट की ही ज्यादा पूछी जाती है। तो लिंक के लिए, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ हाइपर लिंक की बात पहले। हाइपर लिंक क्या होती है, मैंने आपको HTML जब कराया था,
HTML, तो उसमें बताई थी, और वैसे आपको पता ही होगा हाइपरलिंक हम किसे बोलते हैं। अगर हम किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं, जैसे इंसर्ट है, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा ना, तो वो दूसरे पेज पर हमें ले जाती है ना, तो वही होती है। तो हाइपरलिंक इसकी जो शॉर्टकट की रहती है, इसे हम हाइपरलिंक जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट ही हो, पिक्चर हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, फोटो हो सकती है, फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, ठीक है ना। तो इन सब से भी हम जोड़ सकते हैं। तो मैं इसकी शॉर्टकट की आपको लिख रहा हूँ, Ctrl+K का यूज करोगे तो आप हाइपरलिंक जो है वो इसमें जोड़ पाओगे, ठीक है। बुकमार्क हो गया। बुकमार्क हम किस चीज को करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी डेस्कटॉप पर तो आपने बहुत सारे ऐसे देखो कि मैं इसको बुकमार्क कर देता हूँ कि मुझे बार बार चीजें ओपन करनी पड़ती हैं इसी से संबंधित। जैसे कि आपको जब गूगल क्रोम इंस्टॉल करते तो उसमें बुकमार्क कुछ चीजें ऑलरेडी होती हैं, जैसे कि यूट्यूब का रहेगा उसमें। तो बुकमार्क किसी स्थान हो गया या टेक्स्ट को एक नया डेटा है जिसे आसानी से हम जाया जा सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको ज्यादा यूज करता हूँ, तो किसी टेक्स्ट का पता लगाने के लिए डॉक्यूमेंट में जो है वो इसको बुकमार्क के जो है वो इंसर्ट किया जाता है। तो बुकमार्क की जो है शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+F5 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम क्रॉस रेफरेंस के बारे में, ठीक है ना। क्रॉस रेफरेंस हो गया, इसका यूज क्या होता है, एक पेज से जब दूसरे पेज पर जाना है, अर्थात डॉक्यूमेंट को अन्य भाग तक पहुंचने की सुविधा होती है इसमें। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं कहूँ कि मान लो कोई 10 पेज की डॉक्यूमेंट है, 10 पेज का, ठीक है। 10 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया, और जिसके पहले पेज का कुछ लिखा है, मान लो पेज पे तो कुछ भी लिखा है, उसी से संबंधित जो है वो इसी से संबंधित अगर मान लो 9वें पेज पर लिखा है, ठीक है ना, 9वें पेज पर लिखा है, तो यूजर एक पेज से 9 पेज तक जाने के लिए क्रॉस रेफरेंस का जो है वो प्रयोग करेगा, सीधा सीधा सा क्रॉस रेफरेंस का जो है वो यूज करेगा। तो ये जो है वो इसमें जो है वो हमें देखने को मिलता है, इससे जो है वो ये फायदा होता है, ठीक है। तो यहां से मैं लिखने वाला हूं इसको, क्रॉस रेफरेंस। इसमें क्या रहेगा, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, है ना। तो ऐसा लिख देता हूं कि एक पेज से दूसरे पेज पर जाना हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो हम डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे। आप समझे नहीं, यूजर ने 10 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया, पहले पेज पर कुछ लिखा है, ठीक है, उसी से संबंधित मान लो पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है। अब वो आपको कैसे पता पड़ेगा, तो आप सीधा सीधा सा जो है क्रॉस रेफरेंस का जो है वो, जैसे बोलते हैं ना क्रॉस चेक करना बार बार कोई भी चीज को, तो क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से हम उस चीज पे पहुंच सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा। ओके, अब आगे इसमें देखा जाए तो हम हेडर फुटर हो गया, टेक्स्ट हो गया, सिंबल हो गया। तो यहाँ पर ये तो लेआउट का है, तो मुझे यहाँ पर फिर से स्लाइड जोड़नी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो मैं 2 स्लाइडें जोड़ लेता हूँ, 1 2 3 जोड़ लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा आगे भी हो सकता है। तो यहाँ से क्रॉस रेफरेंस हो गया। अब यहाँ से मुझे जो है वो इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया डिलीट। अब मैं सीधा आपको ले चलता हूँ कहाँ पर, जस्ट सेकंड पहले मैं ठीक। अब मुझे कहाँ पर, कमेंट में, है ना। कमेंट, कमेंट का तो आपको कमेंट करना हो तो ये सीधा सीधा कमेंट दिया हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हेडर फुटर पर ले चलता हूँ, कमेंट का भी लिख देता हूँ। कमेंट अगर अभी कोई भी टेक्स्ट को लिखना है तो कमेंट हो जाता है सीधा सीधा, जैसे कि टेक्स्ट है और यहाँ पर मुझे कमेंट इंसर्ट करना है, तो इस कमेंट के माध्यम से मैं यहाँ पर करूंगा और वहां पर एक पॉपअप सी खुलेगी और इसमें आप लिख दोगे
क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि बहुत सारी होती हैं, आपको हिंट की जरूरत पड़ती है सीधा सीधा तो वहां पर, तो वो ही जो है वो हमें यहाँ पर इसके माध्यम से कर सकते हैं, है ना। अब आता हूं मैं हेडर एंड फुटर पर। हेडर फुटर क्या होता है? हेडर फुटर, देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मैंने बनाया है तो ये हो जाएगा हमारा हेडर और नीचे हो जाएगा फुटर। फुट मतलब पैर समझ सकते हो, हेड मतलब हेडर समझ सकते हो। तो हेडर हो जाएगा ऊपर और फुटर हो जाएगा नीचे। हेडर जो पेज का ऊपर होता है उसको मार्जिन करने के लिए हम यूज करते हैं, और फुटर जो निचले वाला हिस्सा रहता है उसको मार्जिन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें पेज नंबर भी दिया हुआ है, तो भाई पेज नंबर जो रहता है उसमें पेज नंबर रहते हैं, चाहे ऊपर कर सकते हो, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो एक पेज नंबर, या फिर नीचे भी लिख सकते हो। तो पेज नंबर में हम पेज नंबर से कर सकते हैं, तो इसमें यही चीज है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कि जो हेडर है पेज के ऊपर ऊपरी मार्जिन करने के लिए, है ना, मार्जिन करने के लिए। और यहाँ पर कर देता हूँ मैं फुटर पेज के निचले हिस्से में, है ना, निचले हिस्से में मार्जिन करने के लिए, ठीक है। इतना समझ जाना। और पेज नंबर हो गया तो नंबरिंग करने के लिए, पेज का नंबर करने के लिए, पेज नंबर, ठीक है ना, पेज नंबरिंग के लिए, नंबरिंग के लिए, ठीक है। इतना समझ जाना आप। अब आते हैं हम टेक्स्ट पर। ये आप देख रहे हो टेक्स्ट, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि एक तो यही पूछ लिया था सीधा सीधा डायरेक्ट कि आप जो डेट है, वर्तमान डेट हो गई, टाइम हो गया, उसको इंसर्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की क्या यूज करोगे, है ना। तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक एक चीज को देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ टेक्स्ट, TEXT। टेक्स्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगी, तो जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ओके, वर्ड आर्ट हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, सिग्नेचर लाइन हो गई, सिग्नेचर लाइन, ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप के बारे में मैं बताऊंगा कि ड्रॉप कैप क्या होता है। ऑब्जेक्ट हो गया, डेट एंड टाइम हो गई, डेट एंड टाइम, ठीक है, हो गया, सारा हो गया। क्विक पार्ट हो गया, क्विक पार्ट, ठीक है ना। अब आगे मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है। ये टेक्स्ट के अंदर ही हम देख रहे हैं, ठीक, टेक्स्ट के अंदर देखिए। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हम करते हैं। अलग 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 तरह की जो है वो टेक्स्ट देखते हैं, उनको हम एंटर करने के लिए आपको देखने को मिलेंगे। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अलग तरह के टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए। अच्छा, मैं जो यहाँ पर करा रहा हूँ ना, वो आप MS वर्ड में जो है वो ओपन करके भी देख लिया करो, उससे चीजें आपको ज्यादा दिमाग में रहेंगी और ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। ये बात हमेशा याद रख लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है वो ये टेक्स्ट वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, तो वो आप वहां पर ओपन कर करके चीजें देख सकते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पे लेता हूँ क्विक पार्ट, क्विक पार्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है डॉक्यूमेंट में बार बार टेक्स्ट को लिखने में आसानी होती है। पेज के टाइटल हो गए, पेज नंबर हो गए, कोई भी लेखक का नाम है आदि वगैरह है, तो वो हम क्विक पार्ट की मदद से जो है हमें आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डॉक्यूमेंट में बार बार टेक्स्ट को लिखने में आसानी होना, बार बार
टेक्स्ट को लिखने में आसानी होना, जैसे कि पेज नंबर हो गया, टाइटल हो गया, ठीक है ना। कोई भी पेज है, आप बार बार टाइटल तो लिखोगे तो इसके माध्यम से आप आसानी से लिख पाओगे, ठीक है ना। और आदि कर देता हूँ एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं वर्ड आर्ट की। ये ग्राफिकल टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि आप, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा, अब इसको मुझे अलग अलग तरीके से जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसको अलग अलग तरीके से, इसमें कलर हो सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह, ये सब चीजें हमें वर्ड आर्ट के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब होता है ग्राफिकल टेक्स्ट, ठीक है, ग्राफिकल टेक्स्ट, इतना सा समझ जाना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ड्रॉप कैप की, तो ध्यान से सुनना। ड्रॉप कैप क्या होता है, आसानी होता है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप, जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ देखे होंगे बहुत सारे, अपने बुक्स वगैरह में, काफी नोवेल वगैरह में देखे होंगे, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डी, और यहाँ पर TH, इज ए आर्ट, फलाना ढिकाना लिख देता हूँ, और यहीं से हमें मान लो दूसरा चीज लिखने को बोलती है, मान लो इज ए फाइन फलाना। अब ये कैपिटल आप देख रहे हो, इसी के यहाँ पर ये वाली भी लाइन चल रही है और ये वाली भी लाइन चल रही है, इसी के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये वाला जो रहता है वो हम ड्रॉप कैप की मदद से जो है वो हम कैपिटलाइज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि पैराग्राफ के शुरुआती अक्षर में कैपिटल हो गया, बड़ा करना हो गया, तो वो हम ड्रॉप कैप की मदद से ही करेंगे, ओके। तो वो, ये हम किसकी मदद से करते हैं, ड्रॉप कैप की मदद से जो है वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ में शुरुआती अक्षर को कैपिटल अर्थात बड़ा करना ड्रॉप कैप कहलाता है, ड्रॉप कैप कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ड्रॉप कैप के बारे में। आगे कौन बचा, सिग्नेचर साइन हो गया, लाइन सिग्नेचर लाइन हो गया, तो ये सिग्नेचर लाइन होती है। तो हम डेट और टाइम की बात कर लेते हैं, डेट एंड टाइम, ओके। तो ये वर्तमान में जो भी डेट है या टाइम है, उसको हम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की के यूज करेंगे, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का, ठीक है। तो डी का, तो बस इसकी जो है मेनली जो है वो आपसे यही पूछी जाती है, शॉर्टकट की पूछी जाती है, तो इसको याद रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डॉक्यूमेंट में कोई भी आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तब उसमें इमेज में ऑब्जेक्ट जो है वो इधर उधर हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो मैगजीन वगैरह होती हैं, उसमें आपने बीच में न्यूज़पेपर हो गए, उसमें इमेजेस डली रहती हैं, और आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट रहते हैं वो पूरी तरीके से, एक तरीके से सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं उसमें। तो वो हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही जो है वो चीजें करते हैं, जिससे कि जो टेक्स्ट है वो गड़बड़ी ना हो, है ना। तो वो हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही, हमें कोई भी इमेज करना है, इंसर्ट करना है, तो वो हम इसी के माध्यम से करते हैं। ऑब्जेक्ट, इसका क्या करना है, डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ओके। इतना समझ जाना, ठीक है। अब आगे कौन बचा, सिंबल, सिंबल। तो सिंबल के बारे में हम बात करेंगे। सिंबल में आपको इक्वेशन वगैरह लिखना है, जैसे कि ए स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिखते हो ना इक्वेशन, इक्वेशन वगैरह लिखना है, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है ना। तो वो आप किसकी मदद से लिखोगे, इसी की मदद से लिखोगे।
ठीक है। सिंबल में आपको देखने को मिलेंगे इक्वेशन। इक्वेशन में जैसे कि मैथमेटिकल के इक्वेशन रहते हैं या साइंस में इक्वेशन रहते हैं, तो हम इक्वेशन की मदद से लिखते हैं, तो ये सिंबल में हमें देखने को मिलता है इक्वेशन। ओके, और सिंबल हो गया, तो सिंबल में आपको पता ही है जैसे कि डॉलर साइन जो हमारे प्रतीक होते हैं, जैसे हम बोलते हैं सिंबल बोलते हैं, तो सभी प्रकार के प्रतीक आपको सिंबल में ही देखने को मिलेंगे। तो इसमें इतना ही याद रख लेना, इससे ज्यादा चीजें आपको नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पूरा इंसर्ट टैब। ओके, तो चलिए अब इसके आगे का देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो ये मैं सिंबल हो गया। सिंबल में आपको इक्वेशन एंड सिंबल, ठीक है, इसे आप ओपन करके भी दे सकते हो। कोई भी इक्वेशन लिखना चाहते हो तो आपको जो इक्वेशन लिखने में इसमें काफी हेल्प मिलती है। ओके, अब आते हैं हम डिजाइन पर। डिजाइन में ज्यादा कुछ है नहीं है। डिजाइन में आप जहां से देख रहे हो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिस डॉक्यूमेंट को जिस फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हो, यहाँ पर आप फॉर्मेट देख सकते हो बहुत सारे। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है चीजें। यहाँ पर देखिए आप, ये हेडर लगा हुआ है, ये फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो डिजाइन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। ये सब इसी के अंदर आते हैं। आप कलर चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट वगैरह हो गया, पैराग्राफ स्पेसिंग, तो ये भी बहुत सारी चीजें इसी में देखने को मिलती हैं, जो कि हमने पहले भी देख चुकी हैं। और पेज बैकग्राउंड, ठीक है, पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में आप वाटरमार्क लगाना चाहते हो, जैसे कि आप ये पिछला पेज देख रहे हो, यहाँ पर ये मेरा जो है वो वाटरमार्क लगा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट एजुकेशन, तो इस तरीके का वाटरमार्क आप इसके माध्यम से लगा सकते हो। ठीक है, पेज कलर आप कर सकते हो, किस तरीके के आप पेज कलर करना चाहते हो, और पेज का बॉर्डर भी सेट कर सकते हो कि भाई बॉर्डर आपको किस तरीके से सेट करना है। तो ये हमें इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो वाटरमार्क हो गया, वाटरमार्क हो गया, ठीक है, पेज कलर हो गया, और पेज बॉर्डर हो गया, पेज बॉर्डर, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं लेआउट से। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हो, इंटेंट, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, स्पेसिंग हो गया, बॉर्डर हो गया, ये हमने पहले भी देखे थे आपको। ठीक है, आपको पता हो तो हमने होम में देखा था ये चीजें, ठीक है ना। तो ये लेआउट के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। लेआउट में आपको देखिए पेज सेट हो गया, पैराग्राफ हो गया, और अरेंज हो गया। तो अरेंज से ज्यादा नहीं, इन दोनों से आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा पेज सेटअप। ठीक है, पेज सेटअप। पेज सेटअप में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पेज मार्जिन हो गया, जिसमें हमने शुरू में देखा था कि लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, और आप ऊपर कितना मार्जिन देना चाहते हो, नीचे कितना मार्जिन देखना चाहते हो, तो ये सब हमें इसी के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो एक तो हो जाएगा इसमें मार्जिन। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन आपको देखना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पोर्ट्रेट में होता है वो MS वर्ड हो गया, और स्प्रेडशीट जिसे हम MS एक्सेल बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। लैंडस्केप में आपको पावर पॉइंट में देखने को मिलता है। तो पेज का ओरिएंटेशन आप किस माध्यम से, किस तरीके का देखने को मिलता है, तो इसके माध्यम से आप चेंज कर सकते हो पेज ओरिएंटेशन। ओके, साइज हो गया। साइज में भी आपको बहुत सारे साइज देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, लीगल हो जाता है, लेटर हो जाता है, A3, A4, A5 हो जाता है, A4 हो जाता है ना, A6 हो गया। ये चीजें आपको जो है वो पेज साइज में देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ये साइज। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा और डिटेल में आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर पेज साइज, पेज साइज में आपको लीगल हो गया, लेटर हो गया, A3, A4, A5, A6 हो गया। ठीक है, एक B4 देखने को मिलता है, बाकी और भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे देखने को मिलते हैं। मेनली आपसे ये पूछे जाते हैं, A4 का ज्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है वो पेज के साइज होते हैं। ठीक है, कॉलम, यहाँ पर आप देख रहे हो ये कॉलम है।
कॉलम में क्या रहेगा, पेज को 2 या 2 से अधिक कॉलम में विभाजित कर सकते हैं, है ना। तो वही होता है, पेज को 2 या 2 से अधिक कॉलम में विभाजित कर सकते हो। कॉलम में विभाजित, कॉलम होते हैं ना, देखिए क्या होते हैं, इस तरीके के होते हैं। तो इसे, ये वाली जो आप देख रहे हो, ये वाला हमारा कॉलम हो जाएगा, इसको हम रो बोलते हैं। ये रो होती है, ये कॉलम होती है, तो वही होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेज को हम 2 या 2 से अधिक कॉलमों में जो है वो विभाजित करने का काम जो है वो इसी के माध्यम से करते हैं, कॉलम में विभाजित करना। ओके, आगे आगे देखें तो बच्चा क्या हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, कंट्रोल प्लस एंटर से हम जो है वो पेज को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही है, सेम टू सेम। लाइन नंबर हो गया, पेज में नंबर्स वगैरह जो लेना रहता है, ठीक है, तो वो भी हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है, पैराग्राफ के जो है वो इस तरीके का आप देख रहे हो, ये ऐसा साइन लगाता है, ऐसा करके नहीं, तो उसी को रहते हैं। मैं यहाँ पर साइन ही बना देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए लगा भी है, ये देखिए ये साइन लगा हुआ है, तो उसी से रहता है। आपको पैराग्राफ में क्या इस तरीके का साइन लगाना है, तो इसी को बोलते हैं हम। तो पैराग्राफ में यूज होता है, पैराग्राफ में लगाने के लिए। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा हमारा पेज सेटअप के अंदर है, ये हमने पेज सेटअप में देखा, पेज सेटअप में। आगे पैराग्राफ की बात करते हैं यहाँ पर। तो पैराग्राफ में देखिए इंटेंड, राइट, लेफ्ट हो गया, यहाँ पर ये जो है वो दिए हुए हैं, स्पेस वगैरह हो गया, कितना देना है कितना नहीं देना है, तो ये उसी के अंदर रहते हैं। इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की बताना चाहूंगा बस, ठीक है ना। शॉर्टकट की जैसे कि आपको कंट्रोल प्लस 1 का यूज करोगे तो इसमें आप देखोगे कि एक इनका जो है वो आपको लाइन स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटेंट हो गया, स्पेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक लाइन स्पेस हो जाएगी। कंट्रोल प्लस 2 का करोगे तो इसमें 2 का हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 1.5 करना है तो 5 की जगह 5, कंट्रोल प्लस 5 दबाओगे तो 1.5 लाइन स्पेस हो जाएगी, लाइन स्पेस हो जाएगी। ओके, तो इतना हो जाएगा हमारा इसके बारे में। अब हम बात करते हैं रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस के बारे में जो है वो आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट हो गया, ठीक है। बाकी जो है कैप्शन वगैरह, इंडेक्सेस, ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसमें ज्यादातर ये बस इतना ही याद रख लेना, टेबल ऑफ कंटेंट। तो रेफरेंस में इन्हीं को आप याद रख लेना, बस इन्हीं से आपसे पूछे जाएंगे बस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में क्या रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। फुटनोट हो गया, फुटनोट हो गया। कैप्शन है, कैप्शन डालना है तो इंडेक्स, इंडेक्स जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडेक्सेस वगैरह जो रहते हैं ना वो रहता है, और टेबल ऑफ अथॉरिटी रहेगी। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ टेबल ऑफ अथॉरिटी। ओके, आगे मेलिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपको मेल मर्ज करना है तो आप किस टैब में जाओगे। तो वहां पर सीधा सीधा से यही क्वेश्चन पूछा गया। एक सीपीसीटी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मेल मर्ज करना है आपको तो आप किस टैब में जाओगे, तो मेलिंग में जाना रहता है। और यहाँ पर आप देखोगे स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ पर कोई भी आप मेल लिखोगे, मान लो, ठीक है, मेल लिखोगे, और आपको एक इंसान को नहीं, बहुत सारे इंसानों को जो है वो आपको मेल वो सेंड करना है या टाइप करना है, बनाना है। तो आप एक ही फॉर्मेट में सबको, बस नाम चेंज होना चाहिए। तो वो इसी के माध्यम से हम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखूंगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा उसको जो है वो
मेल मर्ज के माध्यम से बहुत सारे जो है वो मुझे जो है वो बना सकता हूँ, उनको टाइप करके नहीं जो है वो पूरा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे एक फॉर्मेट चाहिए उसका। तो ये हम जो है वो इसी के माध्यम से करते हैं। तो मेलिंग टैब एक ही प्रकार के डाटा को बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ भेजना। ठीक है, भेजना हो गया या टाइप बनाना हो गया, तो ये सब जो है वो हमें इसी के माध्यम से करना रहता है। ओके, आगे देखा जाए तो रिव्यू हो गया, रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आपको जो यहाँ पर आप देखोगे प्रूफिंग, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो रिव्यू के बारे में हम जान लेते हैं। रिव्यू, तो इसमें आपको पहले प्रूफिंग में आपको देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर हमें देखने को मिलती है। स्पेलिंग ग्रामर से जैसे कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं कि अगर रेड कलर आ रहा है तो उसमें क्या गलत है, ग्रामर गलत है या स्पेलिंग गलत है या जो कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर है, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। तो प्रूफिंग में हमें जो है वो पहली बात तो स्पेलिंग ग्रामर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी स्पेलिंग गलत है, ग्रामर गलत है, तो इसके माध्यम से देखने को मिलता है, हमें सही हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी जो आपको पता हो तो चेक करने के लिए F7 की हमें जरूरत पड़ती है, शॉर्टकट की रहती है। ठीक है ना, स्पेलिंग चेक करना है तो आप किसको, F7 को दबाओगे, है ना। तो ये हमें याद रखनी है। आगे बात की जाए तो मैं आपको यहाँ पर अब कलर बता देता हूँ। जैसे कि रेड कलर आ रहा है, ठीक है, रेड कलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग एरर है। ठीक है, अगर मान लो कलर ग्रीन है, आपने देखा होगा ना, जैसे कि अगर मैं ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिखता हूं तो यहाँ पर रेड सा आ जाएगा, है ना, तो वो क्या रहेगा, हमारा स्पेलिंग एरर रहेगा। इसी तरीके से ग्रीन एरर रहेगा। ठीक है, तो ग्रीन कलर आ रहा है तो मतलब इसमें क्या रहेगा, हमारा इसमें रहेगा ग्रामर, कोई भी ग्रामर एरर है तो वो हम ग्रीन कलर के माध्यम से नोटिस कर पाएंगे। कहीं भी आपको ग्रामर एरर दिख रहा है, मतलब वहां पर ग्रीन कलर है, तो उसमें ग्रामर एरर है। ठीक है, एक होता है ब्लू कलर, ब्लू ब्लू कलर, तो इसमें क्या रहता है, कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर होती है। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर। ओके, तो ये सब चीजें आपको याद रख लेना है, जो कि आपको रिव्यू में प्रूफिंग के अंदर देखने को मिलती है। ओके, बाकी इतना ज्यादा, इससे ज्यादा आपको ज्यादा चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये मेलिंग टैब का फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखें तो इसमें देखिए व्यू टैब होता है एक, ये व्यू टैब होता है। तो व्यू टैब में आपको रीड, प्रिंट, लेआउट, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, आउटलाइन वगैरह। तो इसमें ज्यादा चीजें नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। ठीक है ना, व्यू टैब के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेंगी। तो इसमें तो रीड हो जाएगा, रीड मोड देखने को मिलेगा अपना, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट हो गया, वेब लेआउट, ठीक है, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ठीक है, ये चीजें देखने को मिलती हैं। आगे मैं कुछ पॉइंट बनाना चाहूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, तो इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी देखिए और भी शॉर्टकट की हैं बहुत सारी, तो एक पे MS वर्ड की जितनी भी शॉर्टकट की हैं उस पर मैं वीडियो बना दूंगा।
बाकी आप खुद भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जूम के फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। जूम तो डिफॉल्ट रूप से अगर देखोगे आप तो 100% रहता है। मिनिमम कितना रहता है, मिनिमम करना होगा तो 10%, ठीक है। और मैक्सिमम जो रहेगा, मैक्सिमम ये बात करते हैं 500। देखिए MS पावर पॉइंट में अलग होता है, MS वर्ड में अलग होता है। तो मैं यहाँ पर देखिए शुरू में मैंने जब आपको बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जूम इन जूम वगैरह। यहाँ पर देखिए ये है ना, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये है। तो इसको मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप, 500, मिनिमम 10%, ठीक है ना। यहाँ पर 500% और 10%। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको क्या चीजें हैं। ओके, बाकी के और इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है ज्यादा चीजें, ठीक है। बाकी आगे चल के और इसमें अपना रिव्यू वगैरह हो गया, व्यू हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये भी ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये भी वगैरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी के अगर मुझे कुछ और भी देखने को मिलता है जो इम्पोर्टेंट है या कुछ ऐसा लगता है, वैसे मुझे लगता है कि अब जो रह गई है, जैसे कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऑटो टैक्स होते हैं। ऑटो टैक्स का काम क्या होता है, ऑटो टैक्स का काम क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट रहते हैं जो स्पेलिंग कठिन होती हैं उनको हम ऑटो टैक्स के माध्यम से लिखने में आसानी होती है। तो ये स्पेलिंग, कठिन स्पेलिंग को लिखने के लिए आसान, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कठिन स्पेलिंग आसानी से लिखने में, ओके। एक होता है ऑटो करेक्ट, तो जाहिर सी बात है ये तो ऑटो करेक्ट सभी जानते होंगे आई होप इसके बारे में। ऑटो करेक्ट क्या होता है, टाइपिंग में अगर कोई भी गलती हो जाती है तो वो अपने आप जो है वो ऑटो करेक्ट के माध्यम से सही हो जाती है। तो टेक्स्ट, टेक्स्ट को नहीं तो वर्ड है ना, वर्ड कर देते, टेक्स्ट सही हो जाएगा। वर्ड को ऑटोमेटिकली सही करना है ना, ऑटोमेटिक ढूंढ कर सही करना, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हमने देखी है। बाकी तो 1 सेंटीमीटर, इंचेस वगैरह ये तो सभी को पता होगा कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। mm में अगर देखना है तो 25.4 हो जाएगा। प्रकाश में देखना है तो 6 हो जाएगा, पॉइंट में देखना है तो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो वो सभी को पता होगा। तो ये हमने देख लिया MS वर्ड जितना भी है, जो भी है यही है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। अब आप देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, तो क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप क्वेश्चन को लगाओगे तो आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा मैंने जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।